तो दोस्तों, देश की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा और उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 की शुरुआत की। और इस योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक बालिका को लगभग इसमें 1.5 लाख रुपए की जो सहायता वो दी जाती है, ताकि इसके विवाह का खर्चा उठाया जा सके। इसके अलावा जो बच्ची है, इसका जो पढ़ाई है उसका पूरा खर्चा सरकार वहन कर सके, इसीलिए सरकार ने लाडो योजना की शुरुआत की। अब लाडो योजना का आवेदन आपको कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले, और इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, कितनी इसमें सरकार के द्वारा आपको ये वित्तीय राशि कब कब कैसे दी जाती है, जैसे शादी में कितनी दी जाती है, जन्म प्रमाण पत्र पर कितनी दी जाती है, पहली में कितनी दी जाती है, छठी में कितनी दी जाती है, और 10th और सीनियर में आपको इसमें कितनी राशि दी जाती है लाडो योजना के तहत अगर आपकी एक बच्ची है। तो ये सभी आपको इस वीडियो में आप डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर गाइस अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप लाडो योजना का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि लाडो योजना है क्या है और इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक बालिकाओं को लगभग इसमें 1.5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो दी जाती है। और यह पहल न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है, बल्कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि लाडो जो प्राशन योजना है वो है क्या है और इसको कैसे स्टार्ट किया गया है। तो यह एक राष्ट्रीय स्तर की बालिका कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण होने तक निर्धारित चरणों में इसमें आपको वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे कि आपको जन्म के समय अलग रुपये दिए जाते हैं, पहली में आपको जब आप पहली में एडमिशन लेंगे तब आपको अलग दिए जाएंगे, छठी में अलग दिए जाएंगे, 10th और सीनियर दोनों में अलग अलग दिए जाएंगे, विवाह पर अलग दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको इसमें वित्तीय जो सहायता वो मिलती है निर्धारित चरणों में, और यह लाभ देश के सभी राज्यों के लिए परिवार उठा सकते हैं। योजना का जो उद्देश्य है वो बेटियों को जन्म से लेकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जैसे कि वे शिक्षा हासिल कर सके। तो दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना में लाभार्थी बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की जो उम्र है तक अलग अलग चरणों में कुल लगभग 1.5 लाख रुपए की इसमें सहायता दी जाती है। अब राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से ये बचा जा सके। योजना का जो आर्थिक लाभ वो मुख्य रूप से कमजोर परिवार की जो बालिका को प्रोत्साहन करना है, और जिसके लिए आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रखी गई है। तो आप इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब इस योजना का जो उद्देश्य है वो समाज में जितनी बेटियां हैं उनको उनकी जो सोच है उसको सकारात्मक करना है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य जो प्रमुख जो मकसद है वो गरीब और मध्यम आय वर्ग के जो परिवारों की जो बेटियां हैं उनको आर्थिक सुरक्षा देना है। कई क्षेत्रों में अभी भी बेटियों के जन्म को लेकर नकारात्मक धारणा बनी हुई है कि जो बेटी है वो कच्चू काम की नहीं होती है और इनको मार देना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने जो नारा चलाया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि बेटियों का इस प्रकार से हाल नहीं हो, जैसे कि इनको नहीं मारा जाए और समाज में इनको स्थान दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाडो योजना की शुरुआत की, और जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये सभी गरीब परिवार की जितनी भी बच्ची है उनको दी जाती है, ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, और उनके जो ब्याह का खर्चा है वो भी सरकार पूरा वहन करती है। तो दोस्तों, लाडो योजना प्राशन योजना के लिए जो पात्रता वो इस प्रकार है। इसका जो लाभ है वो यही ले सकते हैं सिर्फ, जैसे कि इस योजना का जो लाभ वो भारत के सभी राज्य के जो स्थायी निवासी है वो उठा सकते हैं। जो भारत का मूल निवासी नहीं है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा ये भी इसमें शर्त रखी गई है, यह सुविधा केवल अगस्त 2024 के बाद जितनी बच्चियों ने जन्म लिया है तो वही बच्ची इस योजना का लाभ ले सकती है। इससे तो वो इसका लाभ नहीं ले सकती। अगस्त 2024 से पीछे जितनी बच्ची हुई है तो वही इसका लाभ ले सकती है। अब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में होना चाहिए, और पात्रता की पुष्टि के बाद ही बालिका को योजना के तहत निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। लाडो प्राशन योजना में कुल आपको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये मैंने सही कहा। और तो दोस्तों, 5,000 रुपये की राशि आपको जन्म के समय दी जाती है, जिसमें आप छुट्टी कार्ड लगा कर और बच्चे के इसमें फ़ोटो लगाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि ममता कार्ड लगता है और जन्म छुट्टी कार्ड लगता है, और इसके आधार पर ही आपकी जो 5,000 रुपये की जो राशि है वो डाल दी जाती है। और इसके बाद में गाइस, आपकी बच्ची जब भी कक्षा पहली में प्रवेश लेगी तो आपको ये फॉर्म भर देना है। जैसे कि आपके टीचर ही भर सकते हैं, या फिर आप सीएससी सेंटर पर जाकर ही भर सकते हो। तो आपको ये लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म भरना है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर से भराया जाएगा जो आपने पहले भरा। तो इसमें आपको 10,000 रुपये की धनराशि आपको इसमें पहली में दी जाएगी।
और छठी कक्षा में प्रवेश करने पर आप जब इस योजना का फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पर 15,000 दिए जाएंगे। 10वीं कक्षा में प्रवेश पर आपको यहाँ पर 20,000 दिए जाएंगे और 12वीं कक्षा में जब प्रवेश करती है तब आपको 25,000 दिए जाएंगे। और 21 वर्ष से पूरा होने पर बालिका को अंतिम रूप से 71,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। जब वो 12वीं पास कर लेगी, जब उसकी आप शादी करोगे तो आपको सरकार की तरफ से इसमें 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो ये लाडो योजना है वो गरीब परिवारों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। तो इसलिए तो यही योजना बेटियों के जीवन में हर महत्वपूर्ण चरण में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। शिक्षा का खर्च कम होता है, स्वास्थ्य देखभाल सुचारू होती है, अभिभावक को आर्थिक तनाव भी कम पड़ता है और साथ साथ बालिका को भविष्य और विवाह के लिए सुरक्षित राशि आपको उपलब्ध हो जाती है। और जिससे परिवारों में बेटियों के प्रति सकारात्मक और विश्वास बढ़ता है, जिससे कि बेटियों के बारे में जो धारणा बनी हुई वो भी नष्ट होती है और इस वीडियो को पढ़ावा में मदद मिलती है। विवाह में भी सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिया जाता है तो उनको जो बोझ है वो कम हो जाता है, जिससे कि वो अपनी जो बच्ची है उसका विवाह आसानी से कर सके। अब लाडो योजना का आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसका आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोनों विकल्प इसमें दिए गए सरकार की तरफ से। तो लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल है। आवेदन आपको इसकी ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाकर करना है। बेटी अभिभावक से संबंधित जानकारी आप भर सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर भरना है, आधार कार्ड भरना है, आय प्रमाण पत्र भरना है, निवास प्रमाण पत्र भरना है, बैंक पासबुक जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आपको आवेदन सबमिट करना है।